युद्ध के 13वें दिन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को कई कौरव महारथियों ने मिलकर चक्रव्यूह में फंसे अकेले पांडव पुत्र का वध अन्यायपूर्ण तरीके से कर दिया। जब संसप्तकों के सुशर्मा को हराकर अर्जुन कृष्ण के साथ वापस लौटा तो उसे खबर मिलने पर उसने जयद्रथ को मूल कारण मानकर उसने संकल्प किया कि 14वें दिन के सूर्य के छिपने से पहले तक ही करूंगा, अन्यथा मैं स्वयं चितारोहण करूंगा। अभिमन्यु का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। 14वें दिन भयंकर युद्ध हुआ और अर्जुन किसी तरह भगवान कृष्ण के सहयोग से अपना प्राण पूरा करने में सफल हुआ और जयद्रथ वध किया गया। इससे कौरवों में बहुत निराशा हुई और भय व्याप्त हो गया। अभिमन्यु की चिता जलाई गई और अर्जुन ने मुखाग्नि दी, लेकिन जैसे ही लोग शाम को युद्ध बंद होने के बाद चिता को मुखाग्नि देकर फिर रात में ही युद्ध शुरू हो गया और कौरव बहुत अधीर और विचलित होकर जयद्रथ का बदला लेने पर उतारू हो गए। उन्होंने युद्ध चालू कर दिया। ये युद्ध रात में हो रहा था जो नियम विरुद्ध था, लेकिन अब मर्यादाएं और नियम रोजाना टूट रहे थे। इस स्थिति को देखकर भीम ने अपने राक्षस पुत्र घटोत्कच को बुलाया, जो कि हिडिंबा का पुत्र था और रात में युद्ध करने में निपुण था। उसके पराक्रम से द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अन्य समस्त कौरव महारथी विचलित हो गए और इस तरह 14वें दिन का युद्ध पांडवों के पक्ष में रहा। रात में भी घटोत्कच के शौर्य से पांडव विजयी रहे। कौरवों की चिंता बढ़ गई। गुरु द्रोण असहाय दिखे और उन्होंने दुर्योधन से घटोत्कच के मामले में हथियार डाल दिए। 15वें दिन का युद्ध चल ही रहा था तो घटोत्कच ने शुरुआत में ही कौरव सेना को तहस नहस कर दिया। उसने सभी कौरव क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया और बहुत सेना को मारा। उसने पहले कर्ण को, फिर दुर्योधन और दुशासन को एक एक करके हराया। दुर्योधन को बहुत बुरी तरह घायल किया। कौरवों को इतना विचलित किया कि उनको लगा कि आज ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और कौरव परास्त हो जाएंगे। इस स्थिति को भांपकर और गुरु द्रोण से मामला न संभलते देख दुर्योधन ने कर्ण से ही प्रार्थना की कि अब कुछ करो। जब आज ही नहीं बचेंगे तो फिर अमोघ अस्त्र कब किस काम आएंगे। आपके पास जो भी अचूक अमोघ अस्त्र हो, इससे उपयोग कर सबको बचाओ और इस मुसीबत से निजात दिलाओ। कर्ण अपने मित्र की अधीरता देखकर अपने पास अर्जुन वध हेतु बचे एकमात्र अमोघ शक्ति जो कि इंद्र से प्राप्त हुई को छोड़ने को तैयार हो गया। दुखी भी था और खुद पीड़ित भी था, लेकिन अर्जुन का भय और उसका एकमात्र उपाय उसके हाथ से निकला जा रहा था। दुर्योधन को समझाया भी, लेकिन दुर्योधन की अधीरता ने मजबूर कर दिया। इस दिन, इस समय, इस मुसीबत से कौरवों की युद्ध में बिगड़ती हुई स्थिति समझी जा सकती है। अब वे हारा हुआ युद्ध ही लड़ रहे थे। इस अस्त्र को छोड़ने के बाद कर्ण बिल्कुल ही अस्त्रहीन हो गया था और पारंपरिक हथियार ही उसके पास बचे थे। अब उसके पास अर्जुन का सामना करने हेतु विशेष हथियार नहीं बचे थे। इस तरह न चाहते हुए भी अर्जुन के लिए रखी हुई शक्ति का प्रयोग उसने घटोत्कच पर किया और कर्ण ने इंद्र से प्राप्त अमोघ अस्त्र से घटोत्कच का वध कर दिया। दोपहर के बाद में भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी, जो कि पांडव सेना में ही था, को मारकर द्रोण वध की भी भूमिका बना दी। इस दिन भीम ने कई कौरव भाइयों का भी वध किया। अब मात्र 2 ही कौरव बचे थे, जिनमें दुशासन और दुर्योधन ही शेष थे। शेष 98 कौरव बंधु मारे जा चुके थे और धृतराष्ट्र के दुख की सीमा न थी। वह बार बार संजय से नाराज होता था और भुड़कता रहता था। संजय युद्ध का हाल सुनाए जा रहा था और धृतराष्ट्र अधीर, असहाय और निरीह हो चुका था। उसे अपना राज जाने का पूरा भय था और अपने लिए हुए निर्णयों पर और दुर्योधन की हठधर्मिता पर अफसोस करता था। पांडवों के शांति प्रयासों पर ध्यान न देने और विशेषकर श्री कृष्ण जी के 5 गांव देने वाले प्रस्ताव को भी न मानने को लेकर दुर्योधन से बहुत दुख महसूस कर रहा था। लेकिन समय निकल गया, अब कुछ बचा नहीं है। कहावत भी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जय जगन्नाथ। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था और बहुत बलशाली था। वह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। लक्षाग्रह के दहन के पश्चात सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ काम्यक वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय को देखकर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए जल लेकर लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में सो रहे थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन का राजा हिडिंब नाम का एक भयानक असुर था। मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा, ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा पूर्ति कर सके। वहां पर पहुंचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो?
भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है और मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकूँ। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर हिडिंब उस स्थान में जा पहुंचा जहां पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। ये देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन उसके साथ मल युद्ध करने लगे। माता कुंती तथा अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, भाई तुम बाण मत छोड़ो, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में घुमाते हुए तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब के बाद भीम काम्यक वन का राजा बना तथा भीम ने 20 साल काम्यक वन पर राज किया। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु ये केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, 8वें दिन घटोत्कच का युद्ध पितामह भीष्म के साथ हुआ। भीष्म ने घटोत्कच का वध तो नहीं किया, लेकिन उस पर कई बाण छोड़े जिन्हें घटोत्कच निगल गया। भीष्म ने हार मानते हुए अपना रथ अर्जुन की ओर कर लिया। अर्जुन ने अंततः भीष्म को शरशय्या पर लिटा दिया। 11वें दिन घटोत्कच ने कई मायावी विद्याओं का प्रयोग करते हुए कुरुसेना के छक्के छुड़ा दिए और 11वें दिन उसने अलायुध का वध कर दिया था, जो अलम्बुश का छोटा भाई था। पर लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे, मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। महाभारत के युद्ध में 8वें और 9वें दिन घटोत्कच ने दुर्योधन और दुशासन के साथ भयंकर युद्ध किया। 10वें दिन भीष्म पितामह के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। 11वें दिन घटोत्कच ने अनेक मायावी विद्याओं का प्रयोग करके कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। 12वें दिन घटोत्कच ने कुरुसेना में तहलका मचा दिया। अभिमन्यु के साथ उसने कई वीरों का वध किया। 13वें दिन अभिमन्यु के मारे जाने के बाद घटोत्कच बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने दुशासन के पुत्र का वध करने की प्रतिज्ञा की, जिसके हाथों अभिमन्यु का वध हुआ था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध घटोत्कच ने कर दिया था। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर दुर्योधन ने घटोत्कच से युद्ध किया, लेकिन उसके हाथों बुरी तरह घायल हो गया। दुर्योधन ने कर्ण से उसके दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध किया। कर्ण के बार बार मना किए जाने पर भी कर्ण ने विवश होकर देवराज इंद्र का दिया हुआ वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलाकर उसका वध कर दिया। ये दिव्यास्त्र कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से कवच और कुंडल के बदले में लिया था। इस प्रकार घटोत्कच का महत्वपूर्ण योगदान रहा महाभारत के युद्ध में।